हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल @मांझी एजुकेशन में। और मैं इस चैनल में आप लोगों को बेसिक अंग्रेजी सिखाने वाला हूं। जैसे बेसिक अंग्रेजी के सबसे पहले हम पढ़ेंगे, बेसिक अंग्रेजी में जैसे पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं ABCD Z तक कुल 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं, लेकिन उन लेटर में से कुछ लेटर ऐसे हैं जैसे A E I O U, ये 5 लेटर स्वर कहलाते हैं। स्वर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये लेटर स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र, जिनका उच्चारण हम बिना किसी लेटर की सहायता से या बिना किसी अक्षर की सहायता से कर सकते हैं। जैसे ए का उच्चारण हमने किया तो उसका उच्चारण सिर्फ ए आ रहा है। ई का उच्चारण किया तो उसका उच्चारण में उसका जो बैकग्राउंड स्वर है वो ई आ रहा है। आई का उच्चारण करते हैं तो उसका बड़ी ई आता है उसका उच्चारण। ओ का उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण सिर्फ ओ आता है। यू का उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण सिर्फ यू आता है। लेकिन बाकी जो लेटर हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते। स्वतंत्र रूप से उच्चारण क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब है ये है कि जैसे बी का उच्चारण करने पर हमें ई का स्वर आ रहा है, ई का बैकग्राउंड आ रहा है। बी का उच्चारण किए तो ई का स्वर, जैसे बी बोले तो ब में ई की मात्रा बी उच्चारण आ रहा है। जे का उच्चारण किए तो ए का उच्चारण आ रहा है। के का उच्चारण किए तो ए का उच्चारण आ रहा है। एन का उच्चारण किए तो न मतलब अ का उच्चारण आ रहा है। जेड में ए का उच्चारण आ रहा है। इसी प्रकार जितने भी व्यंजन हैं उनका उच्चारण करेंगे तो ये जो 5 स्वर हैं A E I O U, ये स्वर किसी न किसी व्यंजन में उनके जो पीछे हम उच्चारण करते हैं उनके पीछे ये जुड़ा होता है। इसीलिए इसको स्वर कहते हैं और वो व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इसे जो बाकी जो 21 लेटर हैं उनको हम फ्रीली उच्चारण या स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण नहीं कर सकते, जिससे जिससे वो व्यंजन कहलाते हैं। और ये तो रहा पार्ट 1 अंग्रेजी, बेसिक अंग्रेजी सीखने का। अब ऐसे ही और वीडियो मैं लाऊंगा और इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, ये बाकी नियम या कैसे लिखा जाता है और बाकी नियम सब पार्ट बाय पार्ट आपके थ्रू, मतलब यूट्यूब के थ्रू आपके पास पहुंचने वाला है। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब